नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। तो वृषभ राशि वालों, स्वयं शनिदेव कहते हैं यह एक नियम बना लो, पूरा घर पैसों से भर दूंगा। दोस्तों, हर कोई जीवन में पैसों की तंगी से ज़रूर जूझता है। जीवन में हर व्यक्ति की चाहत होती है वह अधिक से अधिक धन प्राप्त करके खुशी खुशी और सुखी जीवन जिए दोस्तों। लेकिन कुछ को छोड़कर ही सभी की यह मनोकामनाएं पूरी नहीं हो पाती। ऐसा नहीं है कि दोस्तों लोग मेहनत नहीं करते हैं, मेहनत में कमी करते हैं, लेकिन अपार धन कैसे प्राप्त होता है इसकी जानकारी इन्हें नहीं होती है और वे अपने दैनिक जीवन में बहुत कुछ गलतियां करते हैं, जिसकी वजह से दोस्तों उनके ऊपर शनिदेव कभी भी प्रसन्न नहीं रह पाते हैं और उनके जीवन में हमेशा कोई ना कोई दुख आता ही रहता है। पैसा आता तो है परंतु टिकता नहीं है, आएगा परंतु उतना नहीं आएगा कि वे उनके खर्चे भी पूरे कर ले, सपने भी पूरे कर ले, दो वक्त की रोटी भी पूरी कर ले। सब कुछ नहीं हो पाता है दोस्तों। अपने दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम यही बताएंगे कि स्वयं शनिदेव क्या कह रहे हैं, कौन सा एक नियम बनाने के लिए आपसे कह रहे हैं कि वे हमेशा आपसे प्रसन्न रहे, आपके घर में हमेशा पैसों की भरमार रहे। आइए जान लीजिए दोस्तों। सबसे पहले आगे बढ़ने से इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आज की वीडियो आपकी ज़िंदगी को चमकदार बना देगी, बदल कर रख देगी। तो दोस्तों, एक लाइक तो बनता ही है और नीचे कमेंट बॉक्स में स्वयं शनिदेव को अगर प्रसन्न करना है तो 3 बार लिख दीजिएगा, जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव। शनिदेव हमेशा प्रसन्न रहेंगे आप पर। आइए दोस्तों, जानते हैं कि वह कैसे नियम है जो शनिदेव कह रहे हैं बनाने के लिए। दोस्तों, धन को पाना है तो शनिदेव से और ईश्वर से मित्रता तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि मित्रता अगर आपने कर ली ईश्वर से और भगवान से अगर लगाव हो गया सच्चे मन से, तो हमेशा आपके जीवन में दोस्तों खुशियाँ बनी रहेगी। ऐसे में दोस्तों भगवान से लगाव कैसे होगा? भगवान से लगाव दोस्तों होगा पूजा के माध्यम से। ऐसे में पूजा करने के नियमों को जानना बहुत ही आवश्यक है दोस्तों। पंडित जी के अनुसार वैसे तो पूजा करने के बहुत ही कठोर नियम होते हैं, लेकिन अगर भाव है तो इसे सहजता से किया जा सकता है। पूजा के 11 नियमों का दोस्तों उन्होंने जिक्र किया है, जिनमें से 6 पर मन लगाकर अगर आराधना करी और आग्रह किया तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न होगी, स्वयं शनिदेव प्रसन्न होंगे, अपार धन की प्राप्ति होगी। आइए जान लीजिए। उससे पहले दोस्तों कुछ जरूरी बातें हैं। ये बातें हमने अक्सर आपको बताई है, वापस से सुन लीजिए जो नए जातक हैं। दोस्तों, जिस घर में बहू बेटियों का अपमान होता है, बहू बेटियों का सम्मान नहीं होता है, जिस घर में बहू बेटियां दोस्तों बहुत ज़्यादा दुख झेलती हो, उन्हें उनकी खुशियां नहीं मिलती हो, तो ऐसे घर में माँ लक्ष्मी कभी भी नहीं टिकेगी ऐसे घर में। क्योंकि दोस्तों बेटियां और दोस्तों बहू लक्ष्मी का रूप होती है। अगर उसी घर में ऐसा हो रहा है तो कहाँ से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होगी, कहाँ से शनिदेव आपसे प्रसन्न रहेंगे? उल्टा शनिदेव क्रोध करेंगे, माँ लक्ष्मी रूठ कर चली जाएगी। इसलिए उनको हमेशा खुश रखें, अपनी बहू बेटियों को। अगली चीज़ है दोस्तों, अपने कर्मों को जितना हो सके बेहतर बना लीजिए। जाने अनजाने में हम नियमित दोस्तों कई ऐसे बुरे कर्म करते हैं जो हमें पता भी नहीं होता है। चल रहे हैं तो पाँव से चींटी मर गई, मुंह से कुछ गलत निकल गया किसी के प्रति, मन में कुछ छल कपट आ गया, किसी को देखकर जलन की भावना उत्पन्न हो गई, तो यह सब दोस्तों बुरे कर्म है। परंतु इनके बदले हमें दोस्तों अच्छे कर्म भी करने पड़ेंगे। दोस्तों, अच्छे कर्म कैसे होते हैं? किसी भूखे को खाना खिला दो, किसी प्यासे को पानी पिला दो। ज़रूरी नहीं है कि किसी को बहुत सारा पैसा ही दो।
गरीब को खाना खिला दिया, भूखे को खाना खिला दिया, किसी निवस्त्र को वस्त्र पहना दिए, किसी गरीब बच्चे की पाँव में चप्पल पहना दी। यह दोस्तों बहुत अच्छे कर्म होते हैं और बहुत मजबूत कर्म होते हैं, तो इनको ज़रूर करिएगा। शनिदेव हमेशा प्रसन्न रहेंगे। और बस मन में किसी के प्रति छल कपट ना रखें, हमेशा किसी से भी अपनी तुलना ना करें, जलन की भावना ना रखें, क्योंकि यही कुछ चीज़ें हैं जो प्रत्येक व्यक्ति करता है और दोस्तों उसके जीवन में फिर आना चालू होती है संकटें, इसलिए ध्यान रखिएगा। आइए दोस्तों अब नियम जान लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों लक्ष्मी जी का कोई भी मंत्र जपे बुधवार या शुक्रवार को नित्य कमल गट्टे की एक माला 108 बार जाप करें। 108 बार दोस्तों जाप करना है लक्ष्मी जी का कोई भी एक मंत्र। दूसरा नियम है विष्णु सहस्त्र नाम और श्री सूक्त का एक एक पाठ नियमित करें दोस्तों। इसके अलावा श्री लक्ष्मी जी को गुलाब या कमल पुष्प चढ़ाएं। तीसरा नियम बहुत ही सरल है, जिसमें आपको अपने वरिष्ठ व्यक्तियों का सम्मान करना है। घर परिवार में सबसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करना है। घर में कभी भी दोस्तों लड़ाई या झगड़ा नहीं होना देना है। उसी के साथ अगला नियम है दोस्तों, आप इसे आज से ही करना शुरू कर देंगे। नियम के तहत आपको सुबह जल्दी उठना है, घर की साफ सफाई करनी है, उसके बाद स्नान करना है। दोस्तों अगर आप एक पुरुष हैं तो सुबह जल्दी उठें, स्नान कर लें। स्त्री है तो जल्दी उठे, घर की साफ सफाई करें, पुरुष भी कर सकते हैं। स्नान करें, फिर अपना पूजन जप इत्यादि करें और दिन की शुरुआत करें। दोस्तों ज़्यादा कोई बड़ा पूजन तो करना नहीं है, 2 अगरबत्ती लगानी है, दीपक लगाना है, भगवान का नाम लेना है। 5वां नियम है दोस्तों दान से जुड़ा हुआ। इसके तहत हम गाय, कुत्ते, भिखारी यथासंभव इन लोगों को खाना इत्यादि दें। न दे सके तो भी इन्हें कभी भी दुत्कारें नहीं, कभी भी दोस्तों दुत्कारना नहीं है, कभी भी कड़वी बोली नहीं बोलना है। कोई भी हो प्रेम पूर्वक उनसे व्यवहार करे। कोई आपके घर पे भिखारी आता है तो उनसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करे। कोई गाय आती है तो अगर कोई खाने को ना होए तो उसके सिर पर हाथ फेर के उसे जाने का कह दे या उसे दोस्तों अपने घर से दूर कर दें। कुत्ता भी हो कभी मारना नहीं है। 6ठा नियम है दोस्तों घर में कूड़ा करकट अटाला इत्यादि जमा ना होने दे, क्योंकि ऐसे घर में लक्ष्मी माँ कैसे टिकेगी, क्योंकि कूड़ा करकट अटाले में दोस्तों कई नकारात्मक शक्तियों का वास होता है जो लक्ष्मी जी को घर में प्रवेश करने से रोकता है दोस्तों। उसी के साथ अगला नियम है कि शाम के बाद झाड़ू बुआरी नहीं करना है। दोस्तों 6 बजे बाद कभी भी घर में झाड़ू बुआरी मत लगाएं। यदि करें तो कचरा घर के बाहर ना फेंके, साइड में दरवाजे के साइड में रख दें, क्योंकि दोस्तों शाम का समय माँ लक्ष्मी का होता है और ऐसे में झाड़ू अगर काढ़ोगे तो लक्ष्मी बाहर हो जाएगी, इसलिए ध्यान रखिएगा। उसी के साथ जो कहता है कि झाड़ू संभाल कर रखनी है अगला नियम, और खड़ी नहीं करनी है। दोस्तों ध्यान रखिए कि झाड़ू को संभाल कर रखिए और ऐसी जगह रखें जहाँ पर किसी दूसरे की नज़र उस पर ना पड़े। झाड़ू को कभी भी उलांघे नहीं, ना ही पेड़ की ठोकर उस पर लगे। इस बात का ध्यान रख लीजिए, हमेशा दोस्तों कृपा बनी रहेगी, वरना बड़ा नुकसान होगा दोस्तों इन छोटे छोटे बातों का अगर ध्यान नहीं रखा तो। दोस्तों यह जो बातें हैं कई सारी आपको पता भी होगी, परंतु दोस्तों मानता कौन है आखिर? दोस्तों हर कोई नहीं मानता है। आपको यह छोटी छोटी बातें लग रही है, परंतु ज्योतिष शास्त्र और शनिदेव के लिए और माँ लक्ष्मी के लिए बातें छोटी नहीं, बहुत ही बड़ी है। इसलिए इन बातों का ध्यान रखिए। अगला नियम है दोस्तों कपड़े हमेशा स्वच्छ और धुले हुए पहने। इत्र का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। कई लोगों की आदत होती है, कई लोग नहाते नहीं है, कपड़े नहा भी ले तो कपड़े वापस पुराने ही पहन लेते हैं, परंतु ऐसा नहीं करना है। प्रतिदिन कपड़े स्वच्छ धुले हुए पहने, पूजा घर में जाए पूजा करे तो भी स्वच्छ पहने। अगला नियम कहता है दोस्तों कि यदि नित्य पूजन आप करते हैं तो समय व स्थान निश्चित करें। 10-15 मिनट से ज़्यादा का फर्क ना हो, ऐसा होने पर देवता शाप दे देते हैं।
इसलिए दोस्तों समय का ध्यान रखिए और स्थान को निश्चित कर ले, कभी यहाँ कभी वहाँ ऐसा पूजन नहीं करना है। उसी के साथ अगला नियम है जो है ईशान दिशा में गंदगी नहीं होना देना। जबकि 12वां नियम है घर, दुकान, फैक्ट्री आदि में उत्तर, पूर्व, ईशान खुली हो तथा इन दिशाओं में सुगंधित पुष्प वाले तथा तुलसी के पौधे लगाने का महत्व होता है। इससे बहुत लाभ होता है। इसलिए दोस्तों ये सारे के सारे नियम बता दिए हैं जिससे दोस्तों माँ लक्ष्मी प्रसन्न रहती है, शनिदेव प्रसन्न रहते हैं। शनिदेव के यह कुछ नियम थे जिससे हमेशा घर में लक्ष्मी माँ की कृपा बनी रहती है, शनिदेव प्रसन्न रहते हैं। जो जो बातें बताई गई है अवश्य करिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय माता दी। आपका भविष्य उज्ज्वल हो।